हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रखा है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर से आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नेदर वन वन नोर ऑन्टो वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जो ये फंक्शन गिवन है, ना तो ये हमारा वन वन होना चाहिए और ना ही ऑन्टो होना चाहिए। ठीक है, और बॉक्स एक्स के बारे में इसने बता दिया कि बॉक्स एक्स है जो वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो थोड़ा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ठीक है, जैसा कि मैंने मान लिया हमारे पास यहाँ पर बॉक्स एक्स जो एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, और एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 2.9। तो एफ 2.9 और यहाँ पर भी 2.9। तो जब ये बॉक्स से बाहर निकलेगा तो हमारा इंटीजर कैसा मिलेगा हमें? 2.9। 0.9 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन है? 2 है, तो बाहर निकलेगा 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2 एंड 5.5। 2 एंड 0.5 में बड़ा कौन सा है? ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। और अगर मैं 3.9999 का पूछ लूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आपको 0.9999 ये देखना है और 3 देखना है। जो भी इनमें बड़ा होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले का जो भी पॉइंट से पहले डिजिट आएंगे वही हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख लिया है, एफ सच दैट आर से आर, और जो हमें गिवन फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स है, और बॉक्स एक्स हमें पता चल गया क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो 4 1 1 के लिए चेक करते हैं क्या ये 1 1 होगा कि नहीं। तो हमें बोल रखा है कि नहीं होना चाहिए, तो हमें नहीं होना ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो सेट मान लेता हूँ आर से आर। ठीक है, ये भी आर फंक्शन सच दैट आर टू आर। अब यहाँ पर अगर मैं 1 1.2 1.5 2 2.5 ये रखता हूँ, और यहाँ पर भी 1 1.2 1.5 2 एंड 2.5 ये रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स बहुत होते हैं, चाहे माइनस वाला लिख लेता मैं, कैसे भी लिख लेता। ठीक है, अब देखना है हमें कि मैं फंक्शन में 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 1 और यहाँ भी 1, तो 1 का इंटीजर क्या होगा? 1 ही आ जाएगा, तो 1 ये रहा। अब अगर मैं 1.2 पुट करता हूँ यहाँ पर, देखना अगर मैं एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करता हूँ? 1.2 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1.2। और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1.2। 0.2 बढ़ाए या 1 बढ़ाए? 1 बढ़ाए ना, तो 1, तो यहाँ भी 1। 1.5 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और 2 का क्या होगा? 2 होगा, और 2.5 का भी 2 ही होगा। तो हमें पता चल गया कि ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, ये मैनी 1 है। अब देखना है हमें कि ऑन्टो के लिए देखना है कि 1.2 भी छूट गया और 1.5 भी छूट गया, 2.5 भी छूट गया, और ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा नंबर हो गए जो छूट जाएंगे, तो ये ऑन्टो भी नहीं होगा। तो बस अब मैं लिख देता हूँ कोई एक बहाना इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें मैं मान लेता हूँ कि x1 और x2 कहीं पर है, हो सकते हैं और हो गए। ठीक है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के हमें प्रूफ करना है, और अगर x1 बराबर आ जाता है x2 के, तो हमारा क्या होगा? 1 1 हो जाएगा, पर हमें नहीं लाना, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एक्स वन की बॉक्स x1, और एफ एक्स टू की बॉक्स x2।
ठीक है, और दोनों को हम बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर बॉक्स x1 बराबर आ जाएगा बॉक्स x2 के, आ गया ये भी। तो बॉक्स x1 तो बराबर है बॉक्स x2 के, पर क्या x1 बराबर होगा x2 के, तो मैं मान लेता हूँ कि x1 बराबर लेट x1 बराबर मैं क्या रखता हूँ 1.2 और x2 बराबर क्या रखता हूँ 1.5। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर रखता हूँ ये, तो क्या हो जाएगा 1.2 बराबर 1.5, और बाहर निकलकर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1.2 का 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो ये तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर आ गए फंक्शन ऑफ x2 के। ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 बराबर तो आ गए फंक्शन ऑफ x2 के, ये तो हो गया, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम जो x1 था हमारा वो क्या था 1.2 एंड x2 था हमारा 1.5। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू x2, तो सो फंक्शन इज नॉट 1 तो ये नहीं हुआ, 1 तो ये नहीं हुआ। अब देखना है हमें ऑनटो भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो बस लिख देते हैं हम फॉर ऑनटो के लिए क्या करना है, देखो हमें पता है कि ये ऑनटो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2.1.2 1.5 2.5 ये सब छूट जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हो गए जो हमारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जब कोडोमेन के अंदर बहुत से एलिमेंट यानी कि एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है मतलब रह जाता है जो डोमेन के साथ रिलेट नहीं करता, तो हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं होता, ये तो हमें पता है। तो बस हमें लिख देना है अब फॉर ऑनटो में कैसे चेक करना है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट y बराबर fx या fx बराबर y, ऐसा ही तो मानते हैं हम। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी मॉड x। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि y बराबर 1.5 जो कि बिलोंग कर रहा है r से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना है हमें, अगर मैं 1 रखता था तो हमें क्या मिलता था 1, अगर 1.2 रखता था तब भी 1 मिलता था, अगर 1.5 रखता हूँ तो क्या मिलता है 1, यानी कि ये सब छूट जाएंगे। और जब कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं होता। तो अगर मैं 1.5 लेता हूँ तो हमें 1.5 नहीं मिलेगा, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा ऑनटो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बस लिख देते हैं कि देयर इज नो x बिलोंग टू r। ठीक है, सच दैट fx बराबर बॉक्स x, तो फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ठीक है, तो हमने जो हमें प्रूफ करना था हेंस प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r गोज टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x इज नाइदर 1 नोर ऑनटो। ठीक है, और जो हमारा मॉडुलस x है वो क्या है x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। तो हमें कुछ ये कंडीशन दे रखी है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी। ठीक है, तो देखते से, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है f सच दैट r गोज टू r, और फंक्शन ऑफ x है हमारा मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, और इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि x पॉजिटिव कब होगा, जब या तो x की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, तो तब ये पॉजिटिव होगा, और अगर 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। तो ये तो हमारी सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है वो तो नेगेटिव होती है, और 0 के बराबर या बड़ी होती है तो पॉजिटिव होती ही है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना तुम, यहाँ पर देखो बस। ठीक है, तो 4 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मान लेता हूँ ये हमारे दो सेट है r गोज टू r। ठीक है, फंक्शन ऑफ r गोज टू r, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि -2 -1 0 1 2 3
डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। अब अगर मैं -2 मोड के अंदर रखता हूँ, ठीक है, मैं एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ, तो मोड -2, और मोड से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है, माइनस हट जाता है, तो ये हो जाएगा +2 प्लस का 2, ठीक है। तो -2 जो रिलेट करेगा वो 2 के साथ करेगा, ठीक है, इसके साथ फिर इमेज बनाएगा। अब अगर मैं -2, अगर मैं -1 रखता हूँ, -1 रखूँगा, -1 हो जाएगा, और -1 का मॉडुलस, मॉडुलस के बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, ये +1, तो यहाँ पर हमारा +1 ये रहा, ठीक है। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है, 0 का केस तो हमारा ठीक है। अब मैं +1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, +1, +2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, +2, ठीक है, +3 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, +3, अगर मैं -3 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, +3, यानी कि सब चीज प्लस में हो जाएगी, माइनस वाले का तो काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोडोमेन में माइनस वाले का कोई काम नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे ही रह जाएंगे फालतू में। तो हमें क्या पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, ये मैनी 1 हो जाएगा। तो बस हम मान लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू R, यहाँ पर x1 एंड x2 मान लिया मैंने कोई भी, और हम ये लिख देंगे फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 के। हमें पता चल गया कि x1 बराबर नहीं आना चाहिए x2 के, तभी जाकर ये सही होगा, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू हमें प्रूफ करके दिखा देना है, और हम कर देंगे। तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ x1, और fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ x2, ठीक है। और दोनों को इक्वल टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर मॉडुलस ऑफ x1 बराबर मॉडुलस ऑफ x2 आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि लेट x1 बराबर -2 एंड x2 बराबर +2, ठीक है, x2 बराबर +2 हो गया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 x1 की जगह, और +2 यहाँ लिखता हूँ x2 की जगह। तो बाहर निकल कर -2 क्या हो जाएगा, +2, और +2 बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, +2, यानी कि फंक्शन ऑफ x1, जो हमारा फंक्शन ऑफ x1 है वो बराबर आ गया किसके, फंक्शन ऑफ x2 के। बट क्या x1 बराबर आए थे x2 के, नहीं ना। क्यों नहीं आए थे, क्योंकि हमने माना था कि x1 की वैल्यू है जो वो -2 है, और x2 की वैल्यू है वो है +2, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं हुआ। अब देखना है हमें ऑनटो भी हम यहीं पर देख लेते हैं कि देखो हमारे -2 -1 माइनस के जितने भी हो गए सारे के सारे छूट जाएंगे कोडोमेन के अंदर। और ऑनटो कंडीशन क्या है कि कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत से एलिमेंट छूट जाएंगे, तो हम कोई भी एक एग्जांपल लेके इसे प्रूफ कर देंगे नॉट ऑनटो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर ऑनटो के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि ये नॉट ऑनटो है, ठीक है। तो हम मान लेंगे -2 बिलोंग टू R, ठीक है। और हमें पता है कि इट इज नो दैट, क्या पता है हमें, जो भी मोड के अंदर होता है, जैसे कि हमें फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पता है ना हमें ये। तो हम लिख देंगे इज ऑलवेज नन नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मोड के अंदर। तो हमें पता है कि देयर डज नॉट एग्जिट एनी एलिमेंट x, any element x in domain R, such that function of x बराबर mod x बराबर -2,
हो गया। तो फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया जो हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स था वो न तो हमारा 1 1 है और ना ही हमारा क्या है ऑनटो है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस यही 2 सवाल थे। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।